नमस्कार। आज हम आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शून्य भूख। इसके रचयिता श्री विनोद मल्होत्रा जी हैं। प्रस्तुत कविता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य से अभिप्रेरित है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 17 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया है जो सामयिक भी है एवं अनिवार्य भी। श्री विनोद जी ने इन सभी लक्ष्यों को बहुत ही खूबसूरती से एक काव्यमाला में पिरोया है। प्रस्तुत कविता उन 17 लक्ष्यों के अनुक्रम में दूसरा लक्ष्य है जो हम सभी को विश्व के निरंतर सुधार के प्रयास में संलग्न रहने का संदेश देती है। तो प्रस्तुत है ये भावपूर्ण एवं प्रेरक कविता शून्य भूख। पृथ्वी के निरंतर संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और सभी जीवों को भी यही ऊर्जा क्रियाशील बनाती है ताकि वे अपना जीवन सक्रियता से जी सकें और अपने चयनित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। विश्व का प्रत्येक जीव एक जैविक तत्व है और ऐसे तत्व की विशेषता है कि ये निरंतर परिवर्तनशील है, हर पल घटता है या बढ़ता है और समय आने पर नष्ट होकर निष्क्रिय भी हो जाता है। श्वास का आवागमन उसे जीवित तो रखता है, परंतु चलने फिरने और कार्य करने के लिए हर जीव को पर्याप्त भोजन सामग्री चाहिए जो एक प्रकार के ईंधन का कार्य करती है। उससे उत्पन्न ऊर्जा ही सहायक बनती है क्रियाशील बने रहने को। प्रत्येक प्राणी के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था और उपलब्धता होना तो अनिवार्य है और प्रकृति ने वैश्विक स्तर पर इसकी व्यवस्था भी की है। धरती अपनी शक्ति से सभी के लिए विभिन्न तत्वों का उत्पादन करती है और निरंतर इस व्यवस्था में जुटी रहती है। इसके गर्भ में इतना कुछ समाया है कि सदियों से अनगिनत लोगों का ये भरण पोषण कर रही है, फिर भी कम नहीं होता और ना ही देने में कभी थकती है वो। इतना सब होने के बावजूद भी विश्व के अनेक प्राणी एक ही समय का भोजन प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। विश्व का एक विशाल समुदाय कदाचित रात में बिना कुछ खाए ही सोने को बाध्य हो जाता है, इस उम्मीद से कि अगला दिन बीते दिनों से कुछ बेहतर होगा। इंसान की भूख उसकी सबसे बड़ी शत्रु तो है ही, उसे समाज की भी शत्रु बनाती है। हिंसा, अपराध एवं अन्य सारी सामाजिक कृतियों का मुख्य कारण भूख और सामाजिक असमानताएं ही तो है। समाज की विडंबना ये कि जहां एक ओर प्रकृति सबके साथ बराबरी का व्यवहार करती है, मानव ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी प्रतिष्ठा समझता है। जिनके पास है इतना है कि संभागे नहीं संभलता और इतने की उन्हें जरूरत भी नहीं रहती। केवल अपने लिए जोड़ना और लालच ही सर्वोपरि भाव है। दूसरी ओर विश्व का विशाल समुदाय गरीबी और भूख से पीड़ित रहता है। यह स्थिति जीवन भर टिकाऊ नहीं है और किसी भी दृष्टिकोण से धारणीय भी नहीं है। विश्व शांति के लिए अपराध को समाप्त करने हेतु सामाजिक असमानता को मिटाना होगा। सबको समान अवसर प्रदान करने होंगे ताकि कोई इंसान रात ढले भूखा ना सोए। ताकि कोई इंसान रात ढले भूखा ना सोए।